जय हिंद दोस्तों। मेरा आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का जो एग्ज़ाम था वो हो चुका है फर्स्ट शिफ्ट में। और जो है मैं लेट इसलिए हुआ एनालाइज के लिए क्योंकि मैं ना उसके बाद इधर ही सेंटर था, यहाँ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर होगा, तो बहुत सर्दी थी सुबह जाते वक्त। तो और मुझे जो है मैं लेट निकला तो बहुत सर्दी लगी, उस वजह से जो है तबीयत थोड़ी ऐसी हो गई थी। तो मैं पहले धूप में गया, आराम किया, फिर जो है नहाया धोया, तब कहीं जाके मैं एनालाइज करवाने आया हूँ। तो जो भी बच्चे आगे एग्जाम देने वाले हैं टेक्नीशियन वाला, तो उनके लिए बेनिफिशियल है। तो पेपर में जो है पेपर ऐसा आया था कि ऐसे समझ सकते हो आप कि जैसे आते हैं ना वन लाइनर क्वेश्चन की, सीधा एक लाइन लिख दिया, ए लाइन लिखी है और बस आंसर कर दिया देख के ही, इस तरह से पेपर बिल्कुल नहीं था। पेपर बिल्कुल डिफरेंट था। पेपर में जो है ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि जो मतलब आप समझ सकते हो घुमा फिरा कर, फॉर्मूला बेस्ड तो कोई क्वेश्चन था ही नहीं। जो भी पूछा गया था उसमें फॉर्मूला बेस्ड बिल्कुल नहीं था। और कंप्यूटर भी जो है मैंने पढ़ा था, सीजीएल के लिए मैंने पहले कंप्यूटर पढ़ा था, तो उसमें से मात्र मेरे 2 क्वेश्चन बने हैं जो मैंने कंप्यूटर पढ़ा था। अब आप समझ सकते हो कंप्यूटर कैसा आया होगा, क्योंकि कंप्यूटर में हाल फिलहाल का कुछ पूछा ही नहीं था। और ऐसा नहीं पूछा था कि पिछले पिछले की हिस्ट्री पूछ लियो या कुछ भी, उसके अंदर घुस के पूछा था। तो जब आंसर की आएगी तब आप देखना इसके आंसर की जो है देखने लायक होगी। तो और जीएस में जो है जीएस के तो कुछ ही क्वेश्चन थे इसमें, क्योंकि जीएस उस लेवल की नहीं थी। और ये हाँ, लेकिन ये जरूर है हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, तो वो ऐसे क्वेश्चन जो भी जीएस के ऐसे क्वेश्चन थे वो ठीक थे, सरल थे, बन गए थे। बाद बाकी ये है जो और अदर पोर्शन था वो जो है बहुत अच्छा था। और बात मैथ रीजनिंग की कर लेते हैं। तो मैथ रीजनिंग वाला पोर्शन आप ये समझ सकते हो कि इतना अच्छा लेवल था। रीजनिंग तो जो है नॉर्मल थी, लेकिन मैथ का जो है इतना अच्छा लेवल था कि कैलकुलेशन इतनी अच्छी थी, इतना अच्छा क्वेश्चन फिट किया गया था, एक नहीं और हर एक क्वेश्चन ऐसे फिट किया गया था कि बहुत अच्छे लेवल पे, कि आप ये समझ लो आपको पेन उठानी पड़ेगी और उसे बहुत अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा डाटा लिया गया था उसमें। जो है मुझे जैसे मैथ के याद है कि मैथ में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो मैं बता देता हूँ। एक जो है इंटरेस्ट से था, और इंटरेस्ट के अलावा एक क्वेश्चन था उसमें बहुलक, और वो बहुलक नहीं, उसमें बहुलक के संग में था, स्टैटिक्स वाले पोर्शन से था, वो दिया था। और उसमें भी मानक विचलन पूछा था उसमें, तो वो भी अच्छा क्वेश्चन था। एक प्रोबेबिलिटी से था, और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जो है वो भी अच्छा था। कोई 7:4 की प्रायिकता है ना आने की, और आने की प्रायिकता दी थी, आने की प्रायिकता शायद वो याद नहीं, 8:4, हाँ, ये आने की प्रायिकता। तो एक पासा आने की पता नहीं, ऐसा कुछ पासा नहीं था उसमें, कुछ और था, मुझे याद नहीं है। एक घटना होने की, हाँ, एक घटना होने की प्रायिकता, ऐसा कुछ था। तो वो क्वेश्चन मैंने इस टाइप से क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पढ़ी रही है, तो प्रोबेबिलिटी के मैंने ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे थे। और प्रोबेबिलिटी के अलावा जो और क्वेश्चन पूछे थे, एक वॉल्यूम का क्वेश्चन पूछा था, उसमें बेलन का वॉल्यूम दिया हुआ था, बेलन का वॉल्यूम पूछा था। तो वॉल्यूम ना पूछ के उसमें ये पूछा था कि जो है इसकी अंदर वाली साइड पेंट करनी है पूरी, तो अंदर वाली साइड पेंट करने में जो है कितना खर्चा आएगा, इस टाइप से क्वेश्चन था। और उसके अलावा जो है रीजनिंग का एक क्वेश्चन था, मुझे अगर याद होगा थोड़ा बहुत तो मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। रीजनिंग का क्वेश्चन था 5 और 9, और इधर था 5, 9 और 52, हाँ, 5, 9, 52 ए रिलेशन था। और सेकंड था 5, 9, 52, और सेकंड क्या था, सेकंड रिलेशन क्या था, शायद सेकंड सेकंड याद नहीं आ रहा है, 6, 8 करके ऐसा कुछ था। तो ए रिलेशन भी जो है जो बच्चे ने काफी बहुत अच्छे से देखा होगा, बहुत अच्छे से, और उसने ये क्वेश्चन ने फंसाया है बच्चों को कि अधिकांश था, क्योंकि जो मेरे साइड वाला बच्चा था वो भी बाद में बोल रहा था कि भाई ये क्वेश्चन ने बहुत फंसा दिया मुझे। और जो वॉल्यूम वाला क्वेश्चन था उसमें भी डाटा बहुत अच्छा दिया था, क्योंकि ऐसा डाटा दिया था जो कटने में बहुत परेशान कर रहा था, कि कटने कोई नामो निशान ही नहीं है उसका। कि आप सोचो कि अप्रोक्स से करो, तो अप्रोक्स पे भी उस ऑप्शन बिल्कुल नज़दीक नज़दीक दिए थे। और अप्रोक्स के अलावा आप सोचो यूनिट डिजिट या कुछ ऐसा करो, तो उसमें दिया था कि 0.1
दशमलव तक कि इस तक सही। और इसमें जो है नए क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जैसे इसमें मिला था कि 0.321 इस तरह से है, ये संख्या दूसरी एग्जाम्पल है, और मल्टीप्लाई 0.6, इसमें कितने मान तक आंसर आएगा, कि इसमें कितने मान तक वैलिड रहेगा। तो ये पूछा था, तो आंसर में दिया था 2 3 6 ऐसे, ऑप्शन ए बी सी डी ऐसे दिए थे, 2 3 6 8। तो ऐसे ऑप्शन ए क्वेश्चन जो है, और ऐसे दो क्वेश्चन थे, तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है पहली बार देखने को, हालांकि ये आसान थे लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो है पहली बार देखने को मिले हैं रेलवे के एग्जाम में। मैंने और पहले जो है एसएससी या और अदर कोई एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे हैं। और एक क्वेश्चन और था रीजनिंग का, था कि एक्स का दिया था ऐसे, एक्स का दिया था 13.5, नो वाई का था 23, और एक्स का कितना था, एक्स का था 16.5। तो फिर ऑप्शन दिए थे एक्स वाई के, तो ऑप्शन में फिर पूछा था। तो ऐसे ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन इस बार से जो है आरपीएफ एसआई में भी आए थे, तो इस बार से आने लगे हैं रेलवे में। तो ये क्वेश्चन था। और इसके अलावा ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन के अलावा, ब्लड रिलेशन का लेकिन जो है ठीक ठाक क्वेश्चन था, सही था। ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन थे, अलग अलग टाइप के थे लेकिन 2 थे। बैठक व्यवस्था से क्वेश्चन था मैथ में, रीजनिंग में सॉरी। और मैथ्स में और क्या, मैथ्स में वन लाइनर क्वेश्चन भी था, सिंप्लीफिकेशन का था एक क्वेश्चन। तो और एक सेट सेट इंडेसिस घातांक करनी का था, वो पूछा था। रूट में 144 दिया था, प्लस रूट में 0.04 दिया था, माइनस रूट में 9 दिया था। हाँ, एक क्वेश्चन था घातांक करनी का मैथ में। और इसके अलावा मुझे और क्वेश्चन और सोचता हूँ। हाँ, और स्लाइड आगे बढ़ा लेते हैं। और कंप्यूटर के देखते हैं, कंप्यूटर में जो है शॉर्ट की पूछी हुई थी। जैसे एक शॉर्ट की के अलावा और क्या, एक शॉर्ट की तो मुझे लर्न भी है कि जो है आपको अगर कोई पेज ओपन करना है जो आपने सेव कर रखा है ऐसे करके था, तो कौन सी शॉर्ट की दबाओगे। और उसके अलावा कंप्यूटर से 2010 एक्सेल ऐसा वो करके, और कौन सा था, और ये था कि कंप्यूटर जो है सीपीयू में जो वॉच लगी होती है, कंप्यूटर में कुछ था जो सीपीयू में वॉच लगी होती है, वो वॉच क्या काम करती है, सीपीयू में जो वॉच लगी होती है वो क्या काम करती है। ये क्वेश्चन था कि जैसे क्या नापती है, इसकी मेमोरी या टाइम या क्या मापती है। और इसके अलावा फुल फॉर्म पूछा था, एक फुल फॉर्म किसका था, कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म पूछा था एक। और एक क्वेश्चन जो है लैन से था, लैन या नेटवर्क की, ये क्या है, वर्चुअल है, वायर है, क्या है। इसके अलावा एक फुल फॉर्म पूछा था, मुझे यार किसका पूछा था, फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा है, लेकिन फुल फॉर्म बहुत सरल था क्योंकि सबने अधिकांश था, सबने पढ़े होंगे। वो जो फुल फॉर्म पूछा था वो सरल था। और इन द एंड यही कि मैथ रीजनिंग का लेवल ए है कि ठीक था, मैथ का लेवल अच्छा था क्योंकि उसमें मैथ में 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे थे जो काफ़ी अच्छे थे। और रीजनिंग में भी एक क्वेश्चन था जो ये मैंने बताया आपको, ये क्वेश्चन ये बिल्कुल फंसाने वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पूछा था ये बिल्कुल। और मैथ्स में जो ये क्वेश्चन थे ये भी बिल्कुल न्यू टाइप से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है और पहले मैंने नहीं देखे थे। इसके अलावा मुझे और तो याद नहीं आ रहा है कि क्या पूछा था। तो इतना ही एनालाइज, जो भी भाई आगे एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए यही कहूँगा कि वो ऐसा ना सोचे कि कोई पर्टिकुलर की जैसे इन टॉपिकों से क्वेश्चन आ गए हैं तो अब दोबारा नहीं आएंगे, तो आप इन्हें ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे क्वेश्चन जो है देख कर जाएं। और एक टाइप तो बहुत टीचरों ने बता दिया अब, तो ऐसे टाइप देख कर जाएं। और इसके अलावा छोटी छोटी जानकारी पूछी गई थी, कंप्यूटर कोई मतलब था अच्छे लेवल का था कंप्यूटर, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन भी थे। मैंने 2 क्वेश्चन बनाए कंप्यूटर में कुल मिला के, लेकिन उसके अलावा जो और क्वेश्चन थे वो डाउट में गए, कंप्यूटर के पढ़े थे मैंने तो। और बाद बाकी पेपर का लेवल यही कहूँगा कि पेपर का लेवल बिल्कुल बहुत अच्छा था। कि मेरे पड़ोस में जो दोनों साइड बच्चे बैठे थे, एक इस साइड एक इस साइड, लेकिन हाँ ये है अपसेट भी बहुत रहे थे कि। और वहाँ यहाँ जो सेंटर था वहाँ लाइट जाने की समस्या बहुत हो रही थी, अंधेरा हो जा रहा था, केवल पीसी चालू हो रह रहा था और अंधेरा हो जा रहा था। तो
लेकिन हाँ ये जरूर है, टाइम का इशू बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि टाइम पर्याप्त है, आपको 100 क्वेश्चन करने के लिए बहुत टाइम मिलता है कि आप आराम से जो है कर सकते हो, तो टाइम का इशू बिल्कुल नहीं हुआ। अधिकांशतः टाइम जो है आप अगर कैलकुलेशन अच्छी है आपकी तो बिल्कुल आप बचा सकते हो। तो और इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे ना, वो इस लेवल तक के पूछे गए थे कि आप उन्हें मतलब अगर आप बहुत अच्छे से सोच सकते हो तो ही आप कर सकते हो, क्योंकि अप्रोक्स लगाना हर एक क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं होता। अब उसमें ऑप्शन दिए थे, जो क्वेश्चन था 806.5, 806.6, इस तरह से ऑप्शन दिए थे कि आप अप्रोक्स भी नहीं लगा सकते। और क्वेश्चन में दिया था कि 1 अंक तक सही बता रहा है, मात्र 1 अंक, तो 1 अंक इसका मतलब आगे भी आ जाए तो इसका मतलब डिविजिबिलिटी रूल वगैरह कुछ नहीं लगा सकते इसमें। तो ना तो ये अप्रोक्स से जाएगा ना डिविजिबिलिटी रूल से जाएगा, कुल मिला के आपको घूम फिर के इसे सॉल्व करना ही होगा। तो एसएससी ने ऐसा क्वेश्चन भी दिया था एक। बाद बाकी ये है, ओवरऑल पेपर का लेवल जो है ज़्यादा हार्ड तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इजी भी नहीं रहा, पेपर का लेवल जो है बहुत हार्ड, बहुत तो नहीं था ये, बहुत नहीं था, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हार्ड प्रश्न पूछे गए थे, सरल तो नहीं थे। बहुत हार्ड नहीं था, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हार्ड प्रश्न पूछे गए थे, सरल नहीं था एग्जाम। और आपको अगर कुछ भी लगे कि भैया इस टॉपिक से भी जो भी टेक्नीशियन का देने जाए कि पूछा गया था क्या, तो आप कमेंट कर सकते हो, या आपका एग्जाम था तो आप ये बता सकते हो कि आपने कितने अटेम्प्ट किए और किस प्रकार से लेवल था पेपर का, आप अपने अनुसार आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद।